हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। अभी राइट नाउ द मोमेंट आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपको लेके क्या एक्शन लेंगे, हम लेंगे इस डेक से। और उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा, इस डेक से हम लोग ये रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है। ये भी देखोगे गाइस, आपकी भी एनर्जी क्या रहेंगी, ये भी देखेंगे हम लोग। आपके पर्सन तो चाहते एक नई स्टार्ट आपको लेके, इस रिलेशनशिप की एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग ये पर्सन चाहते। अगेन एस ऑफ सोर्स विथ क्लैरिटी, ये पर्सन एक आपके साथ एक रिलेशनशिप की नाइट ऑफ फैंड्स अगेन, और क्विकली आना चाहते। ये पर्सन अगर आपसे दूर है तो ये पर्सन क्विकली आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार आपके पर्सन के मन में है आपको लेके, और नहीं तो इस प्यार की एक नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। पास्ट में अगर कुछ मनमुटाव थे आप दोनों में, तो उस चीज़ को लेके कोई क्लैरिटी देने की और एकदम उड़ के आपके पास आ जाए, इससे एनर्जी आपके पर्सन की है। साइन बोलूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 5 ऑफ कप। बट फिलहाल तो आपके पर्सन इस टाइम मिस कर रहे हैं। एनर्जी तो यह है कि नई स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आइसोलेशन में है, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों में कि या तो आपने आइसोलेट कर लिया है, आपके पर्सन से ज़्यादा बात होती नहीं आप दोनों में आजकल, नहीं तो कोई ऐसा सिनेरियो डेफिनेटली है जिसके कारण आप दोनों में बातचीत बंद है, और एक मतलब अकेला कर लिया किसी ने किसी को किसी से, और आपके पर्सन मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको। स्टेबिलिटी भी देखिए, नाइट की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। स्टेबिलिटी देने के लिए आ रही है पर्सन, इस बार परमानेंटली आ रहे हैं। पहले जैसे था कि ये पर्सन आते थे और चले जाते थे, अब ये एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। इस बार ये पर्सन आपको विथ स्टेबिलिटी आपके साथ आएंगे। कोई थर्ड पार्टी इश्यू है आप दोनों में, या तो थर्ड पार्टी को लेके कोई क्लियरिटी ये पर्सन देंगे आपको, क्योंकि कुछ तो एक अच्छी न्यूज़ आपके पर्सन के लाइफ में अभी आई है फिलहाल में, नहीं तो आने वाली है, जो एक हैप्पीनेस इस लाइफ में ना इतनी इस तरह से बढ़ा देगी कि ये पर्सन का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। ये पर्सन मानते हैं आप उनके डेस्टिनी पार्टनर हो, डेस्टिनी ने आप दोनों को ही मिलाया है। ये पर्सन जानते हैं आपको लेके, कोई उनकी ऐसी दिल की तमन्ना पूरी हो चुकी है जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। आजकल बहुत ज़्यादा खुश है आपके पर्सन, और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको लेके ये पर्सन डेफिनेटली कोई क्लैरिटी आपको देंगे, और आपके साथ एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग कर रहे हैं। किसी कारणवश अगर आप दोनों में बातचीत बंद है, आपने किनारा कर लिया इस पर्सन से, आप अलग अलग रह रहे, तो ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। और इस बार आप ये पर्सन आएंगे तो स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। वर्ल्ड का कार्ड, ये पर्सन तो देखिए चाहते हैं आपके साथ बाहर घूमना, आपके साथ एक लाइफ जीना, हर तरह की खुशी ये पर्सन आपके साथ जीना चाहता है। काम करना चाह रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काम करेगा। एस ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कर रहा है जगलिंग। कोई अगर दो सिनेरियो है जिसको ये पर्सन बैलेंस कर रहा है, तो शायद आपको पूरा डीपली क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में कि क्या किस तरह से उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, क्या चीज़ है उनके लाइफ में, क्या सिनेरियो चल रहा है, इस चीज़ की क्लैरिटी ये पर्सन देंगे। अगेन नाइट ऑफ वैंड्स, इसको 2 कार्ड ने क्लेरिफाई किया है, 10 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्स। 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही गई यहाँ पे, 1 एंड 10, तो 1 10 9 के डबल एनर्जी आई है यहाँ पे, और 2 की एनर्जी डबल आई है, 19 10 5 एंड यस 11। तो ये एनर्जी है गाइस की
आपके लाइफ में ना किसी न किसी तरीके से नंबर आपको रिलेट करते हो। मैं यहाँ पे थी कि ये पर्सन जो बर्डन था ना आपकी लाइफ में, उसको हटा के एक क्लैरिटी के साथ ये पर्सन एकदम फास्टली आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, ऐसी सोच उन्होंने बना ली है। किसी किसी के पर्सन ने शायद एक्शन ले भी ली हो। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? 5 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सोर्स। जिस एम्प्रेस का दिल उन्होंने तोड़ा था, जो एम्प्रेस रूठी है इनसे, उनको मिस कर रहे पर्सन, या फिर ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं गाइस। मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं बात इससे कर रही हूँ, बट आप समझ सकते हैं। देखिए पर्सन तो फैमिली लाइफ, जो हैप्पीनेस था, जो अबेंडेंस था इस रिलेशनशिप में आप दोनों के, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और किसी थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों में डिफरेंसेस आए थे, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके सोच रहा है कि किस तरह से अब मैं फिर से इस लाइफ में वो खुशियाँ लाऊं, वो अबेंडेंस लाऊं जो मैंने गुमा दिया था किसी कारणवश, वो फिर से मैं कैसे लाऊं। ये पर्सन फैमिली में, अगर आप उनके फैमिली हो तो ये अकेले तो पढ़ चुके हैं ये पर्सन, और अकेले ही रह के ये पर्सन सोच रहे हैं किस तरह से, जिस तरह से आपका दिल टूटा है और आप ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप लगातार चले आ रहे हो, तो किस तरह से निकाले। अपने एम्प्रेस को ये पर्सन मिस कर रहे हैं। आप इनके बच्चों की शायद माँ हो सकते हैं, नहीं तो पापा। मैंने बोला गाइस मैं फीमेल हूँ तो इसीलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ, आप समझ लेंगे। आपको एनर्जी ही रिकनेक्ट करनी है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी, तो इस कॉन्फिडेंट ये पर्सन आप है आपको लेके, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, इनको अट्रैक्टिव भी लगते हो, ब्यूटीफुल भी लगते हो। नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स। यस, पॉजिटिवली सोच लेके पर्सन आ रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, एक क्लियर कट साइन दिख रहा है, और इस चीज़ को लेके ये आपको लगता है कि ये नहीं तो सच में ये पर्सन थर्ड पार्टी और आपको लेके अभी भी जगलिंग में है, और आप चाहते हैं क्लियरिटी, और शायद इसी कारण आप इस पर्सन से दूर है, या फिर आपने दूर कर लिया है, बट ये पर्सन अब क्लियरिटी देंगे आपको। नहीं तो ये आप जिनसे डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है, और उनकी वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी जैसा रोल कर रही है। 9 ऑफ कप, जहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है उसी को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आई है इस पर्सन के लाइफ में, और ये पर्सन शेयर शायद करना चाहता है, बट आपने डिटैच कर लिया है इस पर्सन को अपने आप से। नहीं तो थर्ड पार्टी से डिटैचमेंट हो गई है, यही आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये भी हो सकता है, काश ऐसा ही हो। ना सन को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी दोबारा आई गाइस, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आइसोलेशन में जो क्वीन है इनकी, इसके साथ ही ये पर्सन खुशियाँ मनाएंगे। अब इस क्वीन को वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि देखिए आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी वैसी बुरी नहीं है, ये बहुत खुद की रिस्पेक्ट की क्वीन रहती है, जिसको खुद की रिस्पेक्ट प्यारी रहती है, इसके अलावा वो किसी की नहीं सोचती। और जब आप ऐसे एनर्जी में आते हैं तो सामने वालों को तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि जो डिटैचमेंट में मोड में आप हो, तो आपके साथ ही फिर से लाइफ में लाना, आपके साथ यूनियन में आना, ये शायद उनकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाए। एक एनर्जी ये है। नहीं तो एक एनर्जी ये है कि जो थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में थी, इस पर्सन ने उनको डिटैच कर दिया है। ये एक गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। नहीं तो एक गुड न्यूज़ इस पर्सन के लाइफ में है जो वो अपनी क्वीन के साथ शेयर करना चाहता है, जिस क्वीन ने इनसे डिटैचमेंट मोड में, जिस क्वीन ने इनको रखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है द स्टार कार्ड। ये पर्सन तो अपनी होप नहीं हार रहे, आप कुछ भी करें, इनकी एनर्जी हमेशा ये आशावादी रहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, धोखा, फरेब आपके साथ जो हुआ था, इन चीज़ों के कारण शायद आप अभी भी सो नहीं पा रहे हैं।
बट अब शायद इस पे कुछ काम हो जाए आगे चलकर, क्योंकि एक्शन करंट एनर्जी आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ। तो ये तो आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, बट कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि इस एनर्जी में या तो आपके पर्सन है, नहीं तो आपके पर्सन इस एनर्जी में जा सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट तो उन पे भी पड़ेगा कि जिस तरीके से अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और थर्ड पार्टी ने इतना कुछ कर दिया आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट तो आपके पर्सन पे भी पड़ेगा। और फिर भी ये काम करेंगे। इनकी एक बात ये अच्छी लगती है मुझे कि ये अपने होप नहीं हारते, ये अपने काम में लगे रहते, भले उनको कोई फूल बने, कोई कुछ भी बोले, बट ये काम करते रहते हैं। हाँ, फूल तो मतलब ये बातों में आने वाले पर्सन है किसी के भी, और इसीलिए आपकी रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी नहीं जाती है, जगलिंग के एनर्जी में रहते हैं, हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं आपको और थर्ड पार्टी को। और शायद यही चीज़ें आपको ट्रिगर करती है और आपको क्लैरिटी चाहिए, जो ये पर्सन देते नहीं है, हमेशा बातों को घुमा देते हैं, फिरा देते हैं। और शायद इसीलिए आप दोनों में ये दूरियां अभी भी है। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन के टूवर्ड्स यू। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके। इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, इतना तो डेफिनेट है, नहीं तो आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, नहीं तो आप दोनों कहीं और मैरिड है दूसरे पर्सन के साथ ही। आपकी करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेके, मैं ये देखती हूँ। अभी आप स्टक हो सिचुएशन को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करे। बट आप भी इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी में है। वेरी गुड, आपने बैलेंस बना लिया अपने आप। स्टक हो आप, क्योंकि अगर चीज़ें इतनी हेवी तरीके से हुई है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये स्टक वाली एनर्जी रहती है। ऐसा लगता है आपको कि आप एक ही जगह पे अटक गए हो, आप मूव होना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, बट हो नहीं पा रहे, क्योंकि बच्चों के कारण शायद आप ये डिसीजन ले रहे हो। बच्चे हैं, नहीं तो पेरेंट्स है, इनके कारण शायद आप इस पर्सन के साथ कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आपको इस पर्सन के साथ मिलके काम करना पड़ रहा है। बट आपके मन में भी इस पर्सन को लेके ढेर सारा प्यार है, अनकंडीशनल प्यार तो आप भी इस पर्सन के साथ करते हो। बैलेंस आपने बना लिया है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने खुद पे बैलेंस काफ़ी हद तक कर लिया है। यस, आपको अपोलॉजी मिलेगी इस पर्सन से, या फिर मिल चुकी है। 10 ऑफ कप, आपका इस पर्सन के साथ एक हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। आपके साथ चीटिंग हुई है और ये चीज़ें को लेके शायद आप सोचते हो और खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। आप उनके एनर्जी में थर्ड पार्टी और आपके एनर्जी में 7 ऑफ सोर्स समझ में आ जाता है। 5 ऑफ पेंटेकल्स, और इस धोखे के कारण आपको लगता है कि आप अकेले पड़ चुके हो, हरमेट मोड में हो। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद कोई अपना नहीं है। सब मतलब लोग तो बहुत है, बट भीड़ में आप अकेले हो, यहाँ पे कोई अपना नहीं है, इसी एनर्जी में आप चले जाते हो। 7 ऑफ वैंड्स, खुद को प्रोटेक्ट करने की आप हमेशा कोशिश कर रहे हो अभी, कि फिर से कोई आपके साथ कोई धोखा ना करे, फिर से कोई आपके साथ कोई खिलवाड़ ना करे। अब आप थोड़ा अलर्ट हो, सचेत हो। लेफ्ट अलोन तो फील कर रहे हो आप, प्यार तो है आपके पर्सन के लिए, बट एक आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, बट एक आप भी, आपकी भी एनर्जी है, आप भी इस पर्सन के साथ वो सारी खुशियाँ फील करते हो, इसी पर्सन के साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी है, ऐसे आपकी भी एनर्जी है। बट अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आप शायद डिटैचमेंट मोड में चले गए हो। इतना मतलब पहला आपका जैसा था ना, कोई इंडिपेंडेंसी की, और ये पर्सन अगर आपसे जुड़ते नहीं तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में चले जाते थे, हेल्थ में आपके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था।
अभी भी आप लो फील करते हो, अकेले पड़ते हो, धोखे को बार बार याद करते हो, लगता है आपको आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बट आप फिर से खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हो और कर लेते हो। आप बच्चों के साथ खुश रहते हो, बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करते हो। शायद अपनी दुनिया आप बच्चों में ही मानते हो। बच्चों की यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है गाइस। आप शायद बच्चों के कारण ही सारी चीज़ें एडजस्ट कर रहे हो। एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स। आप कुछ तो आप स्टॉकिंग करते हो और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें आती है जिसके कारण आपको लगता है कि आप फंस चुके हो इस सिचुएशन में, आप मूव नहीं कर पा रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना आपकी दुनिया ही बच्चे हैं। बच्चों में, पेरेंट्स में आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। इनमें अपना इन्वॉल्वमेंट आपने आजकल बढ़ा दी है। इनके साथ ही आप खुश रहने की कोशिश करते हो। टेम्परेंस, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो और खुद को आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। और एंजल की ब्लेसिंग भी आपके पास है। आपके बच्चों पे एंजल की ब्लेसिंग है गाइस। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी है। अब जैसा हो वैसा अब तो डिवाइन ही देखेंगे। आप सरेंडर मोड में हो। पेज ऑफ कप, चीज़ें आपको बीते चीज़ें आपको याद आती है। आप फिर बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी हो जाती है आपकी। जिस तरह से देखिए, माफ़ी तो मिली है बट माफ़ी मांगने से ना दर्द कम नहीं हो जाता। ये चीज़ें आपकी है और ये बीच बीच में आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है। आपको वो धोखा याद आता है, फिर वो बीती बात याद आती है और आपकी जैसे कहीं तो भी मिसिंग, कहीं तो भी खो जाने की एनर्जी आपकी रहती है। किंग ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स। यस, आपको विक्ट्री तो आपने हर जगह से पा ली है। शायद नेम फेम आपको मिल गई है, आप कहीं तो भी फेमस हो चुके हो। कोई आपने काम स्टार्ट किया है, वहाँ पे आपको वो सक्सेस मिली है, वो विक्ट्री मिली, वो अबेंडेंस मिली है। और मन में है, आपके मन में आपके पर्सन को लेकर अनकंडीशनल प्यार भी है, सब कुछ है, बट ये जो धोखा है ना वो आपको रहने नहीं दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप। तो ऑप्शन तो बहुत है, फैमिली है आपके लाइफ में। मुझे लगता है आपने कई सारे ऑप्शंस में खुद को इन्वॉल्व कर लिया है। बच्चे हैं, जैसे फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेरेंट्स है, बड़े बुजुर्ग हैं, अपना वर्क है। शायद आप वही इन्वॉल्व रहते हो और अपना टाइम बच्चों में, फैमिली में, अदर मेंबर्स में आप स्पेंड करते हो और खुश रहने की कोशिश करते हो। जो धोखा आपको मिला है वहाँ पे आप बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो गाइस। इमोशंस पे आप पूरी तरह पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हो सकता है किसी का अवेकनिंग हो चुका है, शायद समझ चुके हैं कि लाइफ में ये चीज़ें क्यों होती है, किस लिए होती है। किसी को कुछ डिवाइन से गाइडेंस भी मिल गई है। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। 5 पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी। यस, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि अगला इसके पहले का कार्ड धोखे का ही था। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है या तो अब भी हो रहा है और आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। आपने शायद बहुत कुछ दिया था इस रिलेशनशिप में, बट आपको बदले में धोखा मिला है, बिट्रेल मिला है, फरेब मिली है। और इस चीज़ के कारण आपको लगता है कि आपका यहाँ पे सच में कोई नहीं है, सब यहाँ पे गलत लोग हैं और गलत ही करते हैं। यहाँ पे कोई अपना नहीं है। ये चीज़ें आपको लेफ्ट अलग फील करवाते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना, ये आ ही गई है आपकी भी एनर्जी में। तो यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशन लेवल पे तोड़ रही है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना।
सेवन ऑफ हैंड्स, देखिए यहाँ पे भी पेज ऑफ कप, यहाँ पे पेज ऑफ कप। आपको माफ़ी मिली है, आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, इस चीज़ के लिए आपके पर्सन माफ़ी तो मांगते हुए दिख रहे, उनको रिग्रेट है, उनको पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। बट फिर भी ना, अब आप उनके बातों में नहीं आ रहे, आप अब बिल्कुल प्रोटेक्टिव मोड पे खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई आपसे मीठी बातें कर ले, अब आप किसी पे इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको खुद को गार्ड करते हुए, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सन की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? हैंगमैन, अगेन सेवन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स। बर्डन वाली सिचुएशन आपके लाइफ से तो जाने से रही, ये चीज़ें आपको बर्डन, इमोशनली आपका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बर्डन हो रहा है ये चीज़ें। और हैंगमैन, देखिए आप खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, बच्चों में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्टार्ट भी यहाँ पे एट ऑफ सोर्स से, जैसे स्टक वाली एनर्जी, और यहाँ पे हैंगमैन वाली एनर्जी, ये एनर्जी आपकी हमेशा रहेंगे। रिलेशनशिप में आप खुद को अटका हुआ, फंसा हुआ, लटका हुआ, ऐसे आप फील करेंगे। रिलेशनशिप में आप पहले जैसा आप अपनी इन्वॉल्वमेंट देंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। आप रहेंगे रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं आप रहेंगे, बट बहुत ज़्यादा अब अलर्ट होके, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करते हुए अब बहेंगे नहीं। पहले जैसे बह जाते थे आप, अब ऐसे बहेंगे नहीं, कैलकुलेटिव रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, सोचेंगे और फिर कोई डिसीजन लेंगे। ऐसा होना भी चाहिए गाइस। ये है आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन। अब देखोगे नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आ रहे आपके पर्सन, चैरियट की एनर्जी आई है। एकदम फासले आ रही है तो सिक्स ऑफ हैंड्स, विक्ट्री हो आप इनकी, होनी भी चाहिए। पेज ऑफ हैंड्स, बिल्कुल मैच्योर है ये, बट फिर भी कॉन्फिडेंट भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ऑथोरिटी पर्सन है, कोई काम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, सुलझे हुए पर्सन है ये। एक स्टेटस इस पर्सन का समाज में, या फिर जॉब में, या फिर पब्लिक में, पब्लिक आई फिगर है। फाइनेंस से जुड़े हुए लगते हैं ये पर्सन, एक्सपीरियंस लगते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, कोई गुड न्यूज़ है आपसे रिलेटेड, आप मानते हैं, मैंने बोला है ना आपकी एनर्जी में हमेशा 9 ऑफ कप की एनर्जी आती है, आप इनके लकी चार्म हो। काम कर रहे ये पर्सन अभी रिलेशनशिप में, अपने पूरे एफर्ट स्किल डाल रहे हैं, पता है इनको किस तरह से आपको मनाना है। पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, हो सकता है ये पर्सन आपसे छोटे हैं एज में,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेल किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कपल है यहाँ पे कोई, और कपल में कोई प्रॉब्लम थी तो सॉर्ट तो हो गई है। एट ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है तो दोनों में कम्युनिकेशन तो होगा। थ्री ऑफ एंथम्स, देखिए बार बार आप ऐसे एनर्जी में अभी निकल जाओ यार, कितना आप रहेंगे। देखिए ये पर्सन तो मान चुके हैं आप इनके डेस्टिनी हो, एक भी कार्ड मुझे यहाँ पे निगेटिव नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन एकदम स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। अब परमानेंटली ये पर्सन ना आपके साथ रहेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह ऐसा कुछ था तो लगता नहीं आगे, या एनर्जी में तो था, जगलिंग की एनर्जी में कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नेक्स्ट एक्शन तक तो थर्ड पार्टी कम्प्लीटली जा ही चुकी है। ये एनर्जी मुझे बता रही है कम्प्लीटली ये आ ही चुकी है। वेरी गुड, एम्प्रेस के पास आ रही है, अपने एम्प्रेस के पास आ रहे। सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्लेरिफाई करें एंजल्स। सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, इसे पता है, क्लेरिफाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट अब कर ही लेते हैं। और ज़्यादा क्लियरिटी डिटेल में जाएंगे। आप इनकी विक्ट्री हो इतना तो समझ में आता है। किंग ऑफ हैंड्स, ये जगलिंग की एनर्जी में क्यों रहते हैं हमेशा, मुझे बड़ा इरिटेट होता है ये कार्ड देख के। पेज ऑफ पेंटिकल्स मैच्योर है, बैलेंस करेंगे, एक्शन में आएंगे और अपनी ट्रॉफी के साथ आएंगे, अपनी ट्रॉफी के लिए आएंगे, घोड़े पे बैठ के आ रहे। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, ये मैच्योर बहुत ये पर्सन, नहीं तो एज में छोटे ये पर्सन आपसे। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एम्परर, पहले अगर बहुत ज़्यादा रिजिड थे ना, ईगो में रहना, घमंड में रहना, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों करूँ, अब ऐसा नहीं रहेगा, एक्शन लेंगे अब। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप, यस रीयूनियन है गाइस, और इस बार परमानेंट है, कंप्लीट स्टेबिलिटी के साथ है। नाइन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना, नई स्टार्ट, नई एक्शन विद स्टेबिलिटी। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस पर्सन ने आपके साथ मिलकर कोई काम किया कर रहे हैं, वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ उनको मिल गई है, अब दोनों ने कोई काम शुरू किया है हाल ही में, तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यस, गुड न्यूज़ तो आ रही है, नाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है गाइस, एट की भी आ रही है, एट की थ्री बार है, ट्रिपल एट आपको शायद बहुत ज़्यादा दिख रहा है, डबल नाइन दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन होगी। अगर आप दोनों में अच्छी बातें नहीं चल रही थी तो धीरे धीरे करके आप दोनों में अच्छी अच्छी बातें शुरू हो जाएंगी, और ये पर्सन आपकी सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ एस्टीम की कदर करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। जिस तरह से आप सेल्फ लव में आए हैं ना, अप्रिशिएट करेंगे ये पर्सन आपको, जस्टिस, अब जस्टिस भी देंगे ये पर्सन। इस एनर्जी में ये पर्सन आ चुके हैं, फेयरी करेंगे आपके साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही गाइस, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वेल सेटल हो मनी वाइज। क्वीन की एनर्जी को कर रहा है हाई प्रिस्टेस। मैंने बोला ना, हो सकता है आपको कुछ प्रमोशन मिल गया है जॉब में, नहीं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जहाँ पे आपका रुतबा समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं।
आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, इसे पर्सन मान रहे हैं। आप कोई हीलर हो सकते हो, एनर्जी वर्कर हो सकते हो, आप पेशे से डॉक्टर हो सकते हो, और ये पर्सन दिन ब दिन आपकी और ज़्यादा वैल्यू कर रहा है और ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, और फ्यूचर में भी करता हुआ मुझे दिख रहा है। एट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? कोई टावर मोमेंट तो है भाई। बात अगर कर रहे हो तो आप अगर चाहते हो इस पर्सन के साथ आपका शॉर्ट हो जाए तो आप थोड़ा पास्ट के एनर्जी से निकल जाए, नहीं तो टावर मोमेंट हो सकता है। मैं फोन कर रही हूँ आपको। सेवन ऑफ सोर्स, यस, आपके साथ चीटिंग हुई थी ना, इस चीज़ को लेके ही बार बार बातें होंगी, और शायद ये कम्युनिकेशन हार्श कम्युनिकेशन में चला जाए और ये फिर आपके लिए टावर मोमेंट कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं इसके लिए कि आप पूछना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आके ही कम्युनिकेट करना है आपको, चीज़ें आप पे ना आए। देखिए, व्हील ऑफ द ईयर मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ सोर्स। क्लैरिटी मांगेंगे आप और ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, क्योंकि आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर, ये बार बार आपकी एनर्जी में आ रहा है। ये पर्सन समझ भी चुके हैं कि आप ही उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, इसीलिए स्टार्ट भी आप ही के साथ करेंगे, स्टेबिलिटी भी आपके साथ रहेंगी इस पर्सन की, और इस बार परमानेंटली ये पर्सन आएंगे। चीटिंग डेफिनेटली हुई है, चीटिंग के कारण ही कोई टावर मोमेंट आप दोनों में था, तो इस चीज़ के लिए लेके शायद हो सकता है काफ़ी आप दोनों में बहस हो सकती है, बट अंत में चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। मैं फिर भी आपको वार्न कर रही हूँ, थोड़ा अपने पे ना आए, इस एनर्जी में आके ही आपको बात करनी है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू मैंने देख लिया है। अब मैं देखती हूँ एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मुझे देखना था कि आपकी क्या एक्शन रहेंगी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। ये अगर ऐसे एक्शन लेंगे तो आप क्या करेंगे, देखते हैं आपके नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या रहेंगे। एक्शन तो आपकी भी अच्छी है, आप भी नई स्टार्ट चाहते इस पर्सन के साथ, होप है आपको, और आपका ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिज है, तो आप इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डालेंगे, आशा के साथ आप रहेंगे। पर शायद आप थोड़ा, मुझे लगता है इमोशनली डिटैचमेंट मोड में आप काफ़ी टाइम से है शायद, और ये आगे भी रहेगा ऐसा ही। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप एज अ टीम या फिर मिल के काम करना है, क्योंकि एक फैमिली है, लाइफ है, इसीलिए लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है यहाँ पे। स्टार्ट तो करेंगे आप, क्योंकि आपने छोड़ दी चीज़ें डिवाइन पे, और आपको पता है लाइफ में आपके तो अबेंडेंस आनी है। सन का भी कार्ड आया गाइस। आपका भी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन अच्छा है। यहाँ पे अगेन द लवर की एनर्जी आई है गाइस। तो आपके लाइफ में तो ये सारी चीज़ें हैं, प्यार है, खुशियाँ हैं, क्योंकि आप फेथ के साथ जाएंगे, यूनिवर्स के फेथ के साथ जाएंगे। मैंने बोला ना, आप थोड़ा नाप तोल के ही चीज़ें करेंगे। मिसिंग वाली एनर्जी आपकी हमेशा रहेंगी। देखिए, ठीक इसके नीचे ये एनर्जी आती है, यही डिटैचमेंट, इसीलिए आप जाएंगे, आप मिस करेंगे। ये चीज़ें आपको लो वाइब्रेशन में डाल देती है। शायद हो सकता है कि आप इमोशनली विड्रॉ कर ले इस सिचुएशन से, क्योंकि ये जो धोखे वाली बात रहती है ना, ये आपके दिमाग से आसानी से निकल नहीं रही, जबकि आपके मन में आपके पर्सन को लेके अनकंडीशनल प्यार है। ऐसा नहीं कि आप आपके पर्सन से प्यार नहीं करते, बट आप इमोशनली अब उतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि दिल टूटने का जो दुख होता है ना, वो आप काफ़ी दिन से, काफ़ी टाइम से इस पेन से आप जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, और इसीलिए आप इतना प्यार है आपके पर्सन को लेके, आपके मन में इतनी खुशियाँ आप इस पर्सन के साथ जीना चाहते हो, बावजूद इसके आप खुद को कंट्रोल करते हुए, खुद की इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, दोनों की एनर्जी में एट ऑफ फैंड्स की एनर्जी थी। आपके पर्सन भी एफर्ट डाल रहे हैं
और आप भी एफर्ट डालेंगे। बिल्कुल मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं गाइस, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट। मैरिज रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आगे भी शायद रहे, क्योंकि जगलिंग की एनर्जी में जैसा रहता है कि आपके पर्सन छोड़ के आ जाते हैं थर्ड पार्टी को। बट मैंने कल परसों भी रीडिंग डाली थी कि थर्ड पार्टी बहुत चालाकी मैनिपुलेट कर लेती है। शायद टावर मोमेंट यही रहेगा। नहीं तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो उनके मैरिज रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है। बर्डन वाली सिचुएशन आपकी रहेंगी, बट आप अपने होप, अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखेंगे, क्योंकि आपको पता है उम्मीद की दुनिया कायम है और ये चीज़ें रहेंगी। पास्ट में जो धोखा आपके साथ हुआ है, आपके साथ जो चीज़ें घटित हुई है, वो चीज़ें आपको ना डिटैचमेंट मोड में लगातार लाके खड़ी करेंगी और ये आगे भी रहेगा। हालांकि आप इसके निकलने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, इस एनर्जी से निकलने की। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है द एम्परर। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो, या तो आपने उनके साथ कोई सच में कोई काम शुरू किया है, या आपके बॉस है, नहीं तो आप दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हो और आप एक ही जगह पे उनके साथ मिलके काम करना हो सकता है आपकी नीड है, कोई मजबूरी है। एक सिनेरियो ये लग रहा है। नहीं तो ये आपके हस्बैंड है तो आपको पता है इनके साथ मिलजुल के काम करेंगे तभी आपके फैमिली का कोई भविष्य है, बच्चों का कोई फ्यूचर है। शायद इसीलिए आप कोई मतलब समझौता टाइप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, बट आप थोड़ा मैच्योर होके एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। 90 तोले एनर्जी में आप मुझे लग रहे हो आगे चलकर। थोड़ा सा कंट्रोलिंग आपका नेचर हो सकता है आगे चलकर। हेरोफेंट एंड अगेन द थ्री ऑफ सोर्स। आपने चीज़ें जिस तरह से आपका दिल टूटा है, बट ये आपका ट्रेडिशनल मैरिज है और आपको इस रिलेशनशिप में रहना आपके लिए नीड है ये आपकी, तो आप रहेंगे। बट ये अगेन ये थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी आगे भी मुझे दिख रही है। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है। हालांकि आपने सरेंडर मोड में तो आप आ चुके हो, डिवाइन पे आपने चीज़ें छोड़ दी हैं। ये दूसरी बार आ रहा है इस सन को क्लेरिफाई कर रहा है हरमिट। जिस चीज़ ने आपको आइसोलेशन मोड में डाला था, आपका मैक्सिमम टाइम आप पार्टनर से तो आइसोलेट ही हो, पार्टनर्स में इतना घुलेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आप शायद बच्चों में और फैमिली की और पर्सन में आप रहेंगे, क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके लव रिलेशनशिप में कोई निगेटिव, कोई एविल आई डेफिनेटली है, जिसके कारण आपकी रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों की रिलेशनशिप में निगेटिविटी ला रहा है, निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है। फाइव ऑफ चैलिसेस को यहाँ पे, फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द दो कार्ड आई गाइस यहाँ पे एस ऑफ कप। विथ मैंने आप बोला ना, विथ स्टेबिलिटी, परमानेंट सेटलमेंट ये पर्सन आपके साथ करेंगे। अब ये पर्सन जाएंगे नहीं, बट आपको अब इतने सारे ट्रस्ट इशू हो चुके हैं ना, ये रिश्ता शायद आपको बीच बीच में लगता है ये इतने सारे टावर मोमेंट झेलना, एडजस्टमेंट करना, खुद के इतने एफर्ट डालना, ये चीज़ें आपको थका देती है, थकावट आपको फील होती है, बर्डन होता है, रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगता है। निकलना चाहते आप इस रिलेशनशिप से, बट किसी कारण आप निकल नहीं पाते। किंग ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, स्टॉक आप करेंगे एंड बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे किंग ऑफ पैंट्स। ये आपके सोलमेट है, ये आपको भी पता है, आप इनके बिना आप रह नहीं पाते हो, इनको बहुत ज़्यादा याद आप करते हो।
और आपको भी शायद फील हो कि ये ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ये शायद कोई सोल कनेक्शन है। शायद आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल बेबी स्टेप लेते हुए आप इस पर्सन के लिए सोचेंगे। थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी एट द एंड ऑफ द रीडिंग मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। ये है आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। मुझे लगता है किसी के लिए सच में कोई पर्सनल रीडिंग हो गई है। अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल बोल रहे हैं लेट गो कर दो, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर। आप लोगों की मदद ले सकते हो, आप और कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप लोगों की मदद ले सकते हो, लोगों की मदद आप कर सकते हो। रिकवरी होगी इस रिलेशनशिप में, लेट गो करना सीखो गाइस, पास्ट को लेट गो कर दो। रिकवरी है इस रिलेशनशिप में। रिकंसिडर आप कर सकते हो इस पर्सन को अपने लाइफ में। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में तो आने हैं और बिल्कुल ट्रस्ट रखे डिवाइन पे, बिल्कुल ट्रस्ट रखे यूनिवर्स पे और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आपको एक्शन लेनी है। साइन आपको बार बार दिए जा रहे हैं, साइन आपको देखना है। काफ़ी नंबर्स मैंने बताए शायद गाइस, ये आप देखना गूगल पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंजल्स, उस तरह का आप गाइडेंस फॉलो करें। क्योंकि नंबर अगर आपको दिखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें साइंस डेफिनेटली होता है। आपको अगर नंबर की जानकारी है तो आप फॉलो करें अपनी लाइफ में क्या गाइडेंस दी जाती है। डेफिनेटली साइन को देखिए, रिकंसिडर कर सकते हैं, लेट गो कर दीजिए पास्ट को, लोगों की मदद लीजिए, आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने हैं। ये थी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। होप यू गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन आपको दबा देना है और रीडिंग को क्लेम करना है। पहले दिन से जो लोग मुझे जुड़े हैं, अभी भी जो लोग जुड़ रहे हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम इन आवर फैमिली गाइस। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय, लव यू।